तो हमारे साथ मिशन मोदी सेना से कर्नल सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्तों आज बात करेंगे जो अतिक्रमण दादरी शहर में चला हुआ है उनको लेकर, आज उनकी राय जानने के लिए सबके बोल चैनल आज कर्नल सोनी के पास पहुंच चुका है। दोस्तों जो डीसी मैडम ने आते ही, जिला उपायुक्त मनदीप कौर ने आते ही दादरी को तो दोस्तों चमकाने का काम कर चुके डीसी महोदय। तो इनकी तारीफ जमकर है, पूरे शहर में तारीफ हो रही है। तो आज जानते आप क्या कुछ कहेंगे। नमस्कार जी, आपके बोल चैनल को हमारी तरफ से, हमारी मार्केट की तरफ से सभी को नमस्कार। देखो जी, कोई तो पहल करता ही है। हमारे महोदय डीसी महोदय जी जो आए हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, जो देश को, हमारे शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए मन में सोचा विचार किया। कई बार मीटिंग भी ली प्रशासन अधिकारियों के साथ, पब्लिक के साथ। तो उन्होंने विचार करके अब साफ़ सफाई के ध्यान देते हुए पानी के शिविर के लिए, शहर को खुला करने के लिए अच्छा कदम उठाए हैं। जो अतिक्रमण वगैरह काफ़ी दिनों से हो रहा था, लोग रोड की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने विचार करके इनको कहा भी अपने आप पीछे हट जाओ, नहीं तो मैंने अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो कुछ उन्होंने मदद करी, कुछ पब्लिक ने अपने आप सहयोग दिया, जिस वजह से अतिक्रमण हटता जा रहा है और शहर खुला खुला नज़र आ रहा है। अब इस शहर को चमकाने के लिए पानी की, बिजली की और सुचारू रूप से व्यवस्था करने के लिए हमारे डीसी महोदय जी खूब दिन और रात बार बार मौका देखते हुए पब्लिक के बीच में जाती हुई अच्छे काम कर रही है। तो यह काम हमारी नज़र में सराहने लायक है। और लोग ऐसे कह रहे हैं, शायद डीसी महोदय को शक्ल से नहीं जानते होंगे, बल्कि जवान में लेडीज़ जो इधर से गुजरती हैं उनके जवान में एक ही चर्चा है, डीसी मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है, डीसी मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसे लोगों के मन में चर्चाएँ हैं, शहर में गलियों में ऐसी चर्चाएँ चल रही है। मतलब उन्होंने आते ही इस शहर के बारे में जानकारी ली और जानकारी लेते हुए उन्हें अपने शहर को अपना ही एक अंग समझते हुए कहा, भाई जब तक शहर स्वस्थ साफ सुथरा नहीं होगा तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया और उस अध्ययन में उन्हें पता लगा कि जहाँ जहाँ जो कमियाँ थी उसको दुरुस्त करने के लिए लगी हुई हैं, ताकि जो भी काम हो वो बढ़िया ढंग से होता रहे, किसी को भविष्य में परेशानी नहीं हो। ऐसी उनकी मंशाएं हैं जो कि हमारे शहर को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने में लगी हुई है। देखो जी, सरकार ऊपर भी नीचे भी जो भाजपा सरकार है काम तो कर रही है, लेकिन इसका श्रेय किसी को जाता है तो ये बीच में कोई सिस्टम से सही नहीं बन रहा था, जिस वजह से ये कुछ अड़चनें सी महसूस हो रही थी। कोई बजट का बहाना बना रहा था, कोई एक दूसरे की बात कर रहा था। लेकिन अब डीसी महोदय ने आकर बारीकी से संज्ञान लिया तो उनके विचार में आया, भाई कहीं न कहीं जो रुकावटें हैं तो आपस में बैठ के मिलजुल कर मीटिंग की। तो एक बार मीटिंग की थी, धर्मवीर जी भी आए थे, एमएलए साहब भी आए थे, हम भी सब बुलाए थे, चेयरमैन साहब भी बुलाए थे और प्रशासनिक अधिकारी भी सभी भेजे थे। तो वहीं कोर्ट में ही वह मीटिंग बुलाई थी तो हम भी गए थे। जब उन्होंने सबकी राय जानी और कहा, भाई सभी मिलजुल के एक होकर काम करेंगे न तो अच्छा रहेगा। तो अपने विचार को व्यक्त करते हुए और धर्मवीर जी ने भी, जो कि हमारे एमपी महोदय हैं, उन्होंने कहा भी अच्छा काम करने के लिए सभी एक हो जाओ और बढ़िया ढंग से काम करो। तो जब से मेरे डीसी महोदय जी पहले वाली थी उसके आगे मीटिंग हुई थी तो वो चली बदली होगी, लेकिन अभी दूसरे वाले आए थे उन्होंने और बारीकी से ध्यान किया तो इस काम में लगी हुई हैं। शहर में पूरा खुला खुला सा महसूस हो रहा है। एक बार तो देखो, कोई भी काम नया करते हैं तो परेशानी आती है, लेकिन अब जल्दी ये परेशानी दूर हो जाएगी। भगवान चाहे तो अभी जल्दी कार्य ठीक ढंग से सुचारू रूप से हो जाएगा। देखो, दुकानदार पहले कोई 8 फुट के भी 10 फुट के 15 फुट शेड वगैरह लगाते रोड की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पहले तो वह बढ़ जाए, फिर कस्टमर आए वो अपनी गाड़ी व्हीकल वगैरह खड़ी कर देते थे, कुछ रेडियाँ लगा देती थी। यानी आम जन को निकलने के लिए बड़ी परेशानी होती थी। रोज़ एक्सीडेंट वगैरह हम देखते थे, हमने बीच में भाग कर उनको उठाना पड़ता था। तो इसलिए ये दिक्कतें ज़्यादा हो रही थी, हद हो गई थी किस्म अतिक्रमण की। अतिक्रमण को हटाने का जो कार्य किया जा रहा है तो काफ़ी जगह निकली है।
कहीं 15 फुट, कहीं 12 फुट, कहीं 10 फुट, और भी अभी कुछ जगह है अतिक्रमण की जो रुकी हुई हैं, वो उनको भी निकालने के लिए पूरी कोशिश जारी है। उनको मैडम जी बता रही हैं कि भी हमने नोटिस भेजे हैं, और नोटिस कानूनी कार्रवाई के हिसाब से उन लोगों से भी हम कहेंगे, अपील करेंगे, भाई तुम अपने आप हमारे सहयोग करो, और जो भी इंक्रोचमेंट है जो हद से ज़्यादा है उसको दुरुस्त करने में हमारी मदद करें। इसलिए डीसी महोदय जी लगी हुई हैं, और इस काम को सुचारू रूप से हम यही कहेंगे कि मैडम ने ये सोच लिया है कि जब तक ये काम इस शहर को नहीं चमका दूंगी तब तक मुझे चैन की नींद अच्छी तरह से नहीं मिलेगी। इसलिए कल भी हमारी मार्केट के में रोड के ऊपर खुद जहाँ सीवर डलने जा रहे हैं जेसीबी चल रही थी, वो खुद मौके पर देखने लिए आई, वहाँ भी उन्होंने आधा घंटा दिया और अच्छी तरह देख के सुचारू रूप से मार्गदर्शन किया, और पब्लिक ने भी उनके आगे जो अपील की तो उनकी भी अच्छी तरह बातें सुनी, और उन्होंने कहा भी आप शांति से हमारे सहयोग करें, हम आप सबका काम जो उचित और भलाई का और शहर के लिए सुचारू है वह वही करके जाऊंगी, ऐसी उनकी इच्छा, मंशा, दिली इच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बन गया, दादरी को तो चमकाने का काम जिला उपायुक्त मनदीप कौर ने दोस्तों कर दिखाया। जी कर दिखाया, और करने ही जा रही है। जब तक वो नहीं करेगी ने उसको चैन नहीं मिलेगा, वो तो तन मन धन से लगी हुई है। ऐसा अधिकारी, उच्च अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी है बहुत ही कम मिलता है, कई साल में मिलता है, और हमारे दादरी का तो सौभाग्य है जो कि 20-30 साल बाद में ऐसा मिला है, जो कि हमारे देखने में तो पहला ऐसा बढ़िया काम है जो ये किया जा रहा है। क्या हम मिशन मोदी सेना जिलाध्यक्ष करण सिंह सोनी व हमारी मार्केट व्यापारी की तरफ से हम यही कहेंगे कि भगवान सबसे पहले तो उनकी लंबी उम्र करे, उनको और अच्छा, इससे भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करे, मार्गदर्शन करते रहे, और हमारा भी जहाँ पर सहयोग मिले हमसे भी लेते रहे, और हमारे शहर को, हमारे प्रांत को जहाँ जहाँ भी उनकी प्रशासनिक ड्यूटियाँ रहें वो चमकाते रहें, लोगों की दुआएं इकट्ठी करते रहें। लोग दुआएं देते आ रहे हैं भी बहुत अच्छा डीसी मैडम बहुत अच्छा कार्य करिए, तो हमारी भी दुआएं उनके साथ हैं और हमारा सहयोग भी है। जैसे भी मैडम जी हमारे को आदेश करेगी, अगर हमारी भी कोई व्यापारियों की तरफ से, हमारी सेना की, मिशन मोदी सेना की तरफ से अगर कोई ज़रूरत समझे तो हम भी उनको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी अगर वो चाहेंगी 24 घंटे में हम भी उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। जैसा हमारे को मार्गदर्शन करेगी हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, यही हमारी इच्छा है और भगवान से दुआएं हैं। भगवान हमारे शहर में इस दीपावली के अवसर पर चकाचौंध साफ सफाई का कार्य सुचारू रूप से करे, ताकि लोगों को अपना व्यापार चलाने में, अपने पेट भरने में जो थोड़ी सी अभी भीड़ भड़ाके की वजह दिक्कतें हो रही थी शहर में, अब उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा दे और सबको साथ चले, ऐसा हम सोचते हैं। देखो जी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तो जब से पहले से भी और जब से बने हैं, जब भी देश के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम करते आ रहे हैं, और उनके तो भावनाएं कुछ औरों से अलग ही हैं। वो तो जी जान से रात देखते हैं, दिन देखते हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो अपने लगन से करते हैं। वैसे उनको एक भगवान का दूसरा दर्जा कहे तो भी ठीक है, क्योंकि वो जैसे उनके मन में आता है वैसे करते जाते हैं, भगवान उनका साथ देता रहता है। तो वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं भी भगवान ऐसे ही अच्छे काम हमारे देश में रहे, ताकि हमारा देश का नाम दूसरे देशों में भी खिलता जागता रहे, और प्रोग्रेस की जो भी अच्छी बातें हैं सब हमारे देश में उन्नति करता रहे, विकास होते रहे। अगर हमारे देश का विकास होगा तो उसका असर सारे हमारे प्रांतों पर, जिलों पर, हमारी पब्लिक के लिए भलाई का काम होगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से भी यही कहते हैं कि बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। भगवान सबकी मदद करे, हमारी भी मदद करे, उनको भी हर काम में और सहयोग दे और मदद करे। जय श्री राम। सबका बोल चैनल एक हमारे शहर में जगह जगह जाकर पब्लिक के विचार ले रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, एमएलए, एमपी, पब्लिक, तो ये जा के सबको अच्छी समाचार खबरें
विचार प्रस्तुत कर रहा है, दिखा रहा है, ताकि लोगों को भी पता चले भी एक चैनल है जो सच्चाई की बात सबके सामने रख रहा है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे, अगर सच्चाई का बोलबाला नाम भी सबका बोल है, तो ये बिल्कुल सच्ची खबरें दिखा रहा है इस शहर के लिए। तो जो भी इसको देखेगा, सच्ची खबरें हैं, देखिए। और अगर इनमें कोई भी पब्लिक आमजन अगर सहयोग देना चाहते हैं तो वो अपने तन मन धन से इसको सहयोग दें। सबके बोल चैनल सबके अच्छा चैनल चल रहा है, तो हम इसको तहे दिल से हम चक्की दादरी में इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सोनी साहब, ये था बड़ा और साफ सुथरा देने का काम कर दिया। तो हमारा सौभाग्य है कि बीडीसी मैडम ऐसे ही आते रहे, जिला उपायुक्त ऐसे ही दादरी में अच्छे अच्छे काम कराते रहे, तो कहीं ना कहीं दादरी का भी भला हो जाएगा। कहीं ना कहीं बात की जाए, दादरी को भी जो समस्या आ रही थी सीवरेज पानी को लेकर, उसको भी कहीं ना कहीं दोस्तों निजात मिलेगी। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। सबके बोल चैनल के साथ बने रहे, खबरों का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद जी, आप सबका धन्यवाद।